नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे बिजली बिल हाफ योजना बंद, लेकिन सियासत में पूरा करंट। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक आधा बिजली बिल भरना पड़ता था, लेकिन अब यह सीमा घटाकर सिर्फ 100 यूनिट कर दी गई है। इस बदलाव का असर करीब 20 से 22 लाख उपभोक्ताओं पर सीधा पड़ेगा। अब जो भी उपभोक्ता 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करेंगे, उन्हें पूरे बिल की राशि चुकानी होगी। हालांकि सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से अब भी 31 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलता रहेगा, जिसमें ज्यादातर गरीब और सामान्य वर्ग के लोग शामिल हैं। वहीं इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि सरकार धीरे धीरे गरीबों और किसानों के लिए हमारी शुरू की गई योजनाएं बंद कर रही है। अब बिजली बिलों के जरिए महतारी वंदन योजना की वसूली की जा रही है। जनता के साथ धोखा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने इसके खिलाफ जन आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी है। वही मामले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि हम हाफ नहीं मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों को सोलर पैनल और सब्सिडी दी जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य के 70% परिवारों को पूरी तरह फ्री बिजली दी जाए। तो एक तरफ सरकार मुफ्त बिजली का वादा कर रही है और दूसरी तरफ हाफ बिजली योजना में कटौती से लाखों लोग परेशान हैं। अब देखना होगा कि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से क्या मोड़ लेता है और जनता पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के राज्य में बिजली की व्यवस्था बदहाल हुई, दुर्दशा हुई, बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया और अब राज्य के लोगों को निर्बाध और सस्ती बिजली मिले, इस दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और हम हाफ बिजली नहीं मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। 45,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त में स्वयं बिजली पा सकते हैं, वरन बिजली से उसके माध्यम से कमाई भी कर सकते हैं। और इसलिए अभी जो निर्देश सरकार के निकले हैं वो बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी और बिजली से आगे चलकर वो अपनी कमाई भी कर सकेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों इसके लिए अनुदान दे रही है। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है और 70% लोगों को पूरा लाभ इस माध्यम से मिलेगा, लेकिन आगे चल के सब लोग मुफ्त में बिजली पाएंगे और बिजली का उत्पादक बनेंगे। आप देख लीजिए, स्कूल के मामले में मैंने बताया, अभी खाद का मामला बताया। खाद के मामले में बोलते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई हो रही है वैश्विक कारण, लेकिन 56 इंच वाले एक खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं गरीब जनता किसान को। लेकिन वही खाद व्यापारी के गोदाम में कैसे? गोधन योजना बंद कर दिया। मिलेट्स योजना है, तो खरीदी करते तो वो बंद है। जो जंगलों में रहते हैं हमारे आदिवासी भाई, गैर आदिवासी रहते हैं, तेंदुपत्ता आपने एक दिन तोड़ाई किया, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। लघु उपज संग्रहण वो भी बंद। तो जो गरीब लोगों के जेब में पैसा जाता था वो सारी योजना एक एक करके बंद कर दी। गोधन योजना भी बंद कर दिया। सड़क में ऐसे हो, सड़कों पे गोबर बेच के गरीब आदमी किसे कमा लेता था। आज जितने भी, अभी मैं दुर्ग में पेपर में पढ़ रहा था, तीन जो खटाल वाले हैं उसको 50-50 हजार रुपए फाइन किए। फाइन क्यों? गंदगी फैला रहे। पहले हम गोबर खरीद लेते थे तो गंदगी फैलती नहीं थी, अब फाइन कर रहे हैं।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी गई, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है और इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जो जनता के लिए चलाई गई थी, उनको अब सरकार धीरे धीरे बंद कर रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिमन्यु मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार राठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक आर के शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा अभिमन्यु मिश्रा जी आपके साथ। अभिमन्यु जी, जिस प्रकार से ये जो पूरी योजना कांग्रेस के शासनकाल के दौरान चलाई गई, जिसमें 400 यूनिट तक बिजली का जो बिल था वो आधा वहां की जनता को देना पड़ रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी सरकार ये कह रही कि जिन लोगों को वास्तविकता में इस योजना की जरूरत है उनको तो ये योजना जारी रहेगी, उनके लिए चालू रहेगी। फिर क्या परेशानी है? जिनको वास्तविकता में जरूरत है उनके साथ किसी भी प्रकार की इस योजना में कटौती नहीं की गई है। अभिजीत जी आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, शुक्ला जी को नमस्कार और राठी जी को नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, ये जो योजना बंद की गई है सीधे सीधे गरीबों पे आघात है, और जो भी इसके पीछे के तर्क और जो बहाने मैं उसको कहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये कहीं ना कहीं तक जो है समझ में नहीं आते। आप बोल रहे हैं 100 यूनिट तक के लिए। अभी मैं एक किसी प्रवक्ता को मेरे ख्याल संजय श्रीवास्तव जी का बयान सुन रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बोल रहे थे कि 70% लोग 100 यूनिट से कम बिजली यूज करते हैं छत्तीसगढ़ में। अब आप बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में 70% लोग 100 यूनिट से कम बिजली उपयोग करते हैं क्या? और उसके बाद भी समस्या ये है अभिजीत जी कि हमने जो 400 यूनिट की छूट दी थी, उसमें जैसे अगर आपका 500 यूनिट का बिल आता है तो आपको 400 यूनिट तक हाफ होगा और 100 यूनिट जो है बचा हुआ उसको आपको फुल देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपका 100 से 110 भी अगर हो जाता है तो पूरे 110 यूनिट का आपको पूरा चार्ज लगेगा, ये योजना का आपको लाभ खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सूर्य घर योजना को हम प्रमोट करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं, गरीब के बिजली फ्री करेंगे, अरुण साहू जी कह रहे थे। तो मुझे तो कभी कभी अरुण साहू जी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उनको कैसे बना दिया गया उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का। एक तरफ तो आप जो है छप्पर वाले मकान में जो छत्तीसगढ़ में लोग रह रहे हैं गरीब आदमी, उसके बाद उनको आप मकान बना के दे रहे हैं, फ्लैट में आप आवास योजना में उनको बना के दे रहे हैं। अब उसके बाद कहते हैं आप फ्लैट में सोलर पैनल लगवा लीजिए। कैसे सोलर पैनल लगवा लेंगे फ्लैट में भाई? और उसके अलावा जो सोलर पैनल की बात कर रहे थे, ये कोई छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। 1 लाख रुपए सब्सिडी आप दे रहे हैं, उसके बाद उसमें खर्चा करेंगे तब जाके आपके यहाँ वो लगेगा। तो और उसके बाद भी मैं आपको सूर्य घर योजना की अगर अपने जिले की बात बताऊं तो ये आरटीआई की जानकारी है, 10,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं और उसमें से आवेदन की जो निराकरण माने जिसको सब्सिडी मिल चुकी है केवल 73। अब 10,000 आवेदनों में से 73 लोगों को बस केवल सब्सिडी मिली है। तो ये इनकी सूर्य घर योजना की सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये केवल गरीबों की जेब काटने का काम कर रही है। अभी देखिए, पहले तो बिजली के दरों में बढ़ोतरी कर दी इन्होंने, अब दरों में बढ़ोतरी करने के बाद ये वाली योजना, तो कहीं ना कहीं ये ऊपरी त्योहार बार में कैसे कोई गरीब आदमी इसमें अपना गुजारा करेगा? सीधे सीधे उसके बजट पे उसके वार होगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ अभिमन्यु जी, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो वास्तविकता में जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत है, जो गरीब है, जो बिजली का बिल भरने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि इतना अगर उनका बिल आ जाता है तो वो कैसे भरेंगे, बड़ी मुश्किल से जब वे अपना गुजारा कर पा रहे होंगे तो बिजली का बिल उनके लिए एक आर्थिक बोझ उन पर बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए तो वो सरकार कह रही है ना कि उनके लिए तो ये हमारी जो योजना थी वो चालू रहेगी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ अभिजीत जी, 100 यूनिट तक के जो आप लाभ दे रहे हैं उसमें 100 से अगर 101 यूनिट भी हो जाता है तो वो आपको लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये गलत है। सबसे बड़ी बात ये है, जो 100 का आपने रखा है, चलिए 100 का भी रखते तो कम से कम 100 तक तो आप बिजली बिल हाफ करते। आप 100 से 1 यूनिट भी ज्यादा हो जाता तो आप उस योजना से बाहर हो जाते हैं। आपको पूरे 101 यूनिट का जो है वो पूरा का पूरा जो उसका आपको पटाना पड़ेगा बिल। तो ये कहीं से कहीं तक के लाभ देने वाली योजना नहीं है, केवल जो जनता को छलने वाली योजना है, जो प्रथम दृष्टया अभिजीत जी दिखाई दे रही है। ये बंद करना ही चाहते थे, लेकिन क्योंकि पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, इसलिए 100 यूनिट का इन्होंने जो एक लॉलीपॉप रख दिया है, और 100 यूनिट जैसे ही आप पार करेंगे योजना का लाभ आपको वैसे भी खत्म हो जाएगा। जबकि हमने ये रखा था अगर आपका 10,000 यूनिट भी खपत है तब भी आपको 400 यूनिट में जो है वो हाफ होकर ही बिजली बिल मिलेगा, 9,600 यूनिट का आपको पूरा पटाना होगा। तो ये सारी चीजें थी जो आज ये जो योजना है वो बंद के बराबर ही है। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आर के शुक्ला जी जुड़े हुए।
आर.के. शुक्ला जी, ये जो पूरी योजना को लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हमने 400 यूनिट तक जो बिजली का बिल था वो हाफ करने के लिए ये योजना बनाई थी, ताकि जो प्रदेश की जनता है उसको ज्यादा बिजली का बिल ना भरना पड़े और उसकी जेब पर इसका असर ना पड़े। लेकिन सरकार ने इस पूरी योजना को लेकर एक दूसरी ही रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा है कि हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, हम सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करेंगे, हम फ्री बिजली की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली अभी जो सरकार ने अपनी इस स्कीम में जो संशोधन किया है उससे निश्चित रूप से एक वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग है, जिसको नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि पहले क्या था, सभी पर एक नियम लागू था कि भाई 400 तक जो भी यूनिट बनेंगे उसको हम हाफ बिल वसूल करेंगे। अब लेकिन नई स्कीम के तहत क्या हो रहा है कि जिन उपभोक्ताओं का टोटल बिल 100 यूनिट तक आएगा, इस योजना का फायदा सिर्फ वो ही ले पाएंगे। ठीक है, अगर 100 यूनिट्स को से थोड़ा सा भी क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 1 यूनिट हो, तो वो इस स्कीम से बाहर हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, इससे प्रदेश को राजस्व बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें, क्योंकि अभी हमारे देश में सभी जगह है, हमारा प्रदेश हो चाहे दूसरा प्रदेश हो, ये जो है ना, फ्री की रेवड़ियां बांटने का कल्चर बहुत स्पीड से बढ़ रहा था। मुझे लगता है इस प्रकार की स्कीमों से उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल लगेगा और देश के दूसरे राज्यों को भी चाहिए कि वो इस कल्चर से जो फ्री की रेवड़ियां बढ़ रही हैं, जैसे भी हो धीरे धीरे ही करके हो, कम से कम हमें इससे मुक्ति की आप जो ओर आगे आर.के. शुक्ला जी, बढ़ आप जो बात कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि फ्री की ये जो रेवड़ियां दी जाती हैं इनको बंद करना चाहिए और इस कल्चर से सभी राजनीतिक पार्टियों को बाहर आना चाहिए। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो इन रेवड़ियों के रूप बदल जाते हैं, लेकिन रेवड़ी वही रहती है। नहीं, मैंने इसलिए बोला, मैंने पहले ही बताया कि जो अभी नई स्कीम लॉन्च की गई है उससे किन उपभोक्ताओं को नुकसान होगा, लेकिन कम से कम मैं इसको एक सुधारात्मक कदम की ओर देखता हूं और आशा करता हूं दूसरी सरकारों से कि वो भी इस प्रकार की फ्री रेवड़ियों के कल्चर से मुक्ति पाने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। चलिए, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राजकुमार राठी जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, योजना जो बिजली बिल की हाफ योजना थी उसको बंद कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि हमारी जो योजनाएं थी जन कल्याणकारी, जिसमें जनता का हित निहित था, और उन योजनाओं को सरकार जानबूझकर बंद कर रही है और महतारी वंदन योजना की वसूली इस योजना से की जाएगी। देखिए तिवारी जी, महतारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से 70 लाख महतारी को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास हो रहा है। उस योजना का इस योजना से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की जितनी अच्छी योजना थी वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा तिवारी जी, हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो मुक्त बिजली की ओर बढ़ रहा है। हम तो बिजली उत्पादन करने वाला बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आप देखेंगे जितने उपभोक्ता है उनके घर में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली का उत्पादन हो रहा है और सरप्लस बिजली का उनको जो है उनके खाते में पैसा जो है क्रेडिट हो रहा है। तो ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी। राजकुमार जी, एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि लोग सोलर पैनल लगवाएं, योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उसमें सब्सिडी दी जाती है, लेकिन सोलर पैनल लगाने का खर्चा भी बहुत आता है। आप कितनी सब्सिडी देंगे? उसको कुछ ना कुछ खर्च तो उठाना पड़ेगा ना, और फिर उसके बाद भी उसकी जो है वो समय समय पर उसका अपग्रेडेशन कराना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें तो उसको होगा ही ना, उसका खर्चा। देखिए तिवारी जी, आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो 25 साल की उसमें जो है लाइफ टाइम वारंटी है। 25 साल तक जो है मेंटेनेंस जो है वो जो कंपनी लगाएगी वो करेगी, उसमें मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं है। दूसरा, उसमें सब्सिडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल रही है और राज्य सरकार से भी मिल रही है, दोनों से सब्सिडी मिल रही है। एक बार थोड़ा सा अमाउंट जरूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे कि बिजली बिल से झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और जो पोल्यूशन होता है उससे मुक्ति मिलेगी। साथ में जो अवरोध होता है विद्युत का, आए दिन जो बिजली बंद होती है उससे मुक्ति मिलेगी। मैं समझता हूँ सोलर ऊर्जा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के घर घर में जब बिजली का उत्पादन होगा, आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। और उसके माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा तिवारी जी, जब देश में कांग्रेस का शासन था, 11 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 2004 से 14 तक, आप देखेंगे लाखों गाँव में बिजली नहीं थी। आज घर घर में बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कितने लाखों गांव में बिजली पहुंची, आप 11 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। ये कोई राजकुमार राठी नहीं कर रहा है, गूगल आपको बता देगा।
11 ठीक साल है, में कितने गाँव में ठीक है। बिजली पहुंची? छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक एक राज्य बिहार है के राठी जी, मुख्यमंत्री में है लालू प्रसाद छत्तीसगढ़ यादव बिजली जी। उत्पादक राज्य है राठी जी, और उसके बाद भी आपको जब ये योजना बंद करनी पड़ रही है तो क्या वजह है इसके पीछे की, क्या वजह है? आपने भले ही एक वजह बता दी कि हम फ्री बिजली की ओर बढ़ रहे हैं, हम नवकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तो सीधे तौर पर असर पड़ेगा ना लोगों की जेब पर। देखिए, योजना बंद नहीं हुई है। योजना में जो 400 यूनिट थी उसको 100 यूनिट किया गया है, लेकिन साथ में मैं आपको बताया लगातार पैनल, सोलर पैनल के माध्यम से घर घर में जो है बिजली के उत्पादन करने का सरकार की जो मंशा है, उसमें राज्य सरकार भी जो है भागीदारी है, केंद्र सरकार का तो कंट्रीब्यूशन मिल ही रहा है। दोनों मिला के लगभग 1,20,000 की छूट मिल रही है तिवारी जी। और आने वाले समय में देखेंगे आप सोलर पैनल का जो है बिजली उत्पादन का जो काम हो रहा है, आप देखते हैं कि लगातार हमको सरकार जो है कई राज्यों में तो आप देखेंगे बिजली की क्या स्थिति है। अपने छत्तीसगढ़ राज्य चलिए, ठीक है। आप समय की सीमा है, आप इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।